ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2023 की बाबा की अव्यक्त वाणी है और वाणी की रिवाइज डेट है 6 मार्च 1997 और वाणी का टाइटल है शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ, कब आएंगे, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते रहते हैं और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं ना। भक्ति मार्ग में कितना भगवान को पुकारा और अभी संगम पर स्वयं भगवान स्वयं बाप मनाने के लिए आए हैं। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वह शालिग्राम बच्चे, वह साकार स्वरूपधारी होवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वह भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। भगत भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं, वाह के गीत गाते रहते हैं और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते, लेकिन क्या पाते हैं? बाप से पूरा वर्षा ले वर्षे के अधिकारी बन जाते हो ना। भक्ति मार्ग में छोटी छोटी बातों के लिए वो भावना होती है और फिर वो भावना का अल्पकाल का फल भी मिल जाता है, उसी में ही खुश हो जाते हैं। और यहाँ हम बच्चे भगवान से अथाह प्राप्त कर रहे हैं अभी भी, और विश्व के वर्षे के अधिकारी भी, है ना। तो ऐसे बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी है और मनाने आप भी आए हैं, लेकिन मनाने में कितना अंतर है। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। कोई अमेरिका से, कोई लंदन से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से, कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं, है ना। तो बाबा से मिलने जाते हैं, कितना दूर दूर से बाबा के बच्चे आते हैं। और उसमें भी बाबा कहते डबल विदेशी, इसीलिए उनको डबल, है ना, उनके पुरुषार्थ के लिए भी डबल कहते, परंतु इतना दूर से आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कितना दूर दूर से बाबा के बच्चे भाग भाग कर बाबा से मिलन मनाने आते हैं। और विशेष शिवरात्रि ना, तो शिवरात्रि पर भक्ति मार्ग में क्या करते भक्त लोग और बाबा के बच्चे क्या करते। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों के भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य कर नहीं सकता, है ना। तो भगवान का अवतरण, भगवान की, शिव बाबा की जयंती, तो बाबा कहते हैं आप बच्चों की भी जयंती, है ना। हमारा भी ये मरजीवा नया जन्म हुआ, क्यों? जब बाबा आए उसके बाद ही हुआ ना। तो ऐसे बाबा कहते हैं बच्चों की भी जयंती है ना, शिव जयंती। शिव बाबा का बर्थडे, तो हम बच्चों का भी बर्थडे ना, जयंती। तो बाबा भी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं ना, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा भी बच्चों के सिवाय कोई भी कार्य कर नहीं सकता। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता।
पहले बच्चों को निमित्त बनाते, फिर बैकबोन होकर, वह कंबाइंड होकर, करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं, है ना। बाबा को भी बच्चों से कितना प्यार है। करता बाबा है, परंतु निमित्त बच्चों को बनाता है। वो एक गीत है ना, सब कुछ करके खुद को छिपाया, है ना। तो हम बच्चों को बाबा कितना आगे रखते हैं और स्वयं छिप जाते हैं। तो हमारी बैकबोन कंबाइंड होकर, करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते हैं। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना नहीं पसंद करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले जाते हो, बाप की आज्ञा से ही जाते हो। लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए, बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाप दादा देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए हैं ना। शिव बाबा भी साकार शरीर का लोन लेकर ब्रह्मा तन में आकर, और फिर इतना समय दादी को बाबा ने रथ बनाया। तो ऐसे साकार शरीर का लोन लेकर बाबा भी आते हैं बच्चों से मिलने। तो इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते, है ना। कितनी अच्छी पॉइंट है। बाबा ने कहा बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाबा भी बच्चों के बिना रह नहीं सकते। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी अति है, इसीलिए बाप की महिमा है न्यारा और प्यारा। बाप की महिमा में गाते हैं न्यारा और प्यारा, क्योंकि बाबा बच्चों को प्यार भी बहुत करते हैं, फिर न्यारे भी उतने ही हैं, अति न्यारे, है ना। इसीलिए बाबा को कहते हैं जितना प्यारा उतना न्यारा। तो बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास। आज के दिन वतन में सब गिफ्ट का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं वह भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है। जिन्हों को देख देख बाप हर्षित रहते हैं। बाबा भी कितने खुश होते हैं। बच्चे इतने गिफ्ट्स भेजते हैं बाबा को, पत्र भेजते हैं, तो बाबा कहते हैं बाबा के पास भी वो म्यूजियम लगा हुआ है वतन में। तो जिन्हें बाबा देख देख कर बहुत हर्षित होते हैं, खुश होते हैं। चीज बड़ी नहीं है, लेकिन जब चीज में स्नेह भर जाता है तो वह छोटी चीज भी बहुत महान बन जाती है। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं, कागज के कार्ड को या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसीलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है। ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है ना। कितनी स्वीट पॉइंट है। बाबा कहते कि दिल से बाबा को इतने अच्छे अच्छे कार्ड गिफ्ट्स बच्चों ने भेजे। कुछ ज्यादा बड़े नहीं है, परंतु बाबा के लिए तो बहुत बहुत बड़े। बाबा बहुत दिल से खुश होते हैं देख के। और जैसे बाबा कहते हैं बाबा के लिए तो ये म्यूजियम लगा हुआ है। तो ऐसा म्यूजियम बाबा कहते हैं ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में भी नहीं है। है ऐसा म्यूजियम? नहीं है।
जब बाप एक एक प्यार की गिफ्ट को देखते हैं तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई देती है। ऐसा कैमरा है आपके पास? पापा प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कैमरा है आपके पास? नहीं है। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा। बताएं, करना पड़ेगा ना। बाबा को जो संकल्प उठा तो बाबा कहते हैं बताएं। वो प्रश्न किया बाबा ने कि बताएं, अगर बताएंगे तो करना पड़ेगा, करेंगे, तैयार हैं? फिर बाबा प्रश्न पूछते, करेंगे सभी, तैयार हैं? क्या समझते हैं हम सभी? तैयार हैं? हाथ उठाकर बाबा को बताएंगे ना, तैयार है हम सभी? तो बाबा कहते सोचना नहीं, सोचना नहीं उसमें। बाप दादा को संकल्प उठा, यह गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और भी गिफ्ट चाहिए। आप लोगों की गिफ्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बाप दादा को और भी चाहिए। तो देंगे गिफ्ट? क्या समझते हैं? बाबा ने अभी बताया नहीं है बाबा को क्या चाहिए, पर बाबा कहते हैं कि अगर बाबा बताएंगे तो फिर आपको देना पड़ेगा। हाँ, तो तैयार है सभी, देंगे गिफ्ट बाबा को? क्या कहते हैं सभी, यस और नो? तो बाबा कहते तो देंगे गिफ्ट। वैसे भी यह जो यादगार मनाते हैं, शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहारी जाते हैं, तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं। बलिहार हो गए हैं या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास संभाल कर रखा है? अभी अपनी चेकिंग करें, कितना बलिहार हुए हैं। बाबा कहते हैं बलिहार तो सब बच्चे गए है ना, तभी तो बाबा के बच्चे बने हैं, तो बलिहार तो गए हैं। परंतु बाबा कहते हैं पूरा बलिहार गए हैं या अभी भी अपने पास कुछ कुछ संभाल कर रखा है? आज के दिन व्रत भी लेते हैं, शिवरात्रि के दिन। तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासे देते हैं आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अकेलापन, या कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। पता नहीं हमारा भाग्य है या नहीं है। कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो यह बाप को अच्छा नहीं लगता। अभी हम सभी बताएंगे, हम ऐसा सोचते हैं, कभी ऐसा लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, या दिल शिकस्त हो जाते हैं, कैसे होगा कभी कभी, या थोड़ा सा कभी दिल शिकस्त होना कि इतना नहीं कर सकते, इतना नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बाबा को बच्चों के ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। कई बार बाबा कहते हैं बाबा को बच्चों से प्यार है, इसीलिए बाबा को बच्चों की ऐसी कमजोरी अच्छी नहीं लगती है ना, तो बाबा को इसीलिए ऐसे शब्द बच्चों के अच्छे नहीं लगते। तो बाबा हम सभी को बहुत शक्तिशाली देखना चाहते हैं। तो ऐसे कभी संकल्प आते हैं, दिल शिकस्त होते हैं, अगर ऐसा है तो इसको देखना है, चेंज करना है, क्योंकि बाबा ने कहा बाबा को अच्छा नहीं लगता। तो सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मालिक और मेहनत, मालिक है हम सभी बच्चे बाबा के, हर वर्षे के, हर प्राप्ति के अधिकारी मालिक। और बाबा कहते हैं मालिक है और मेहनत, तो बाप के भी बालक सो मालिक है, भगवान के भी मालिक और फिर मेहनत करे ना, भगवान के भी मालिक बन गए। बाबा कहते हैं कभी कभी मालिकम सलाम, है ना, मालिकों को सलाम करते। क्यों हम बच्चों को कहते हैं मालिक? क्यों? क्योंकि उस निराकार को अपने प्यार से इतना बांध लिया कि बाबा को साकार तन का आधार लेकर हम बच्चों से मिलने आना पड़ा ना। तो बाबा कहते कौन है फिर बच्चे बाबा के? मालिक। और फिर मेहनत करे तो अच्छा लगेगा? सुनना भी अच्छा नहीं लगता। तो बाप को संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं,
तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चे यह गिफ्ट के रूप में दे। वस्तुल गिफ्ट जो दी वह तो वतन में इमर्ज हो गई, लेकिन निराकारी दुनिया में तो यह गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी। वहां तो संकल्प की गिफ्ट पहुंचती है परम धाम में, है ना। तो वहां तो संकल्प की गिफ्ट है, वहां तो और कुछ नहीं। आत्माओं क्या रहने का स्थान। तो बाबा कहते हैं वहां तो संकल्प की गिफ्ट, वहां तो और कुछ नहीं। तो बाप को संकल्प आया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है। तो शिवरात्रि है और बाबा को आज बच्चों से गिफ्ट चाहिए ना। और बाबा ने कहा अगर बाबा बताएंगे तो देना ही पड़ेगा ना। तो अभी सभी बाबा को देने के लिए संकल्प करके बैठे, क्योंकि बाबा ने तो कहा है बाबा को चाहिए। तो बच्चों से गिफ्ट लेनी है, तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वहां जाकर वापस ले लेंगे। कहेंगे मधुबन का मधुबन में रहा और अपने देश में अपना देश है। ऐसे तो नहीं करेंगे। बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं। बाप को कहते हैं कि हम चाहते तो नहीं है वापस आए, लेकिन आ जाती है ना। चाहते तो नहीं है कि वापस वो वस्तु हमारे पास आए जो हमने दे दिया, परंतु आ जाती है। आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो, है ना। अगर आती है तो स्वीकार क्यों करते हो, वो तो गिफ्ट में दे दिया ना। तो बाबा कहते फिर स्वीकार क्यों करते हो। आ जाती है यह राइट है, लेकिन कोई चीज आपको पसंद नहीं है और कोई जबरदस्ती भी दे तो आप लेंगे या वापस दे देंगे। वापस देंगे ना, तो स्वीकार क्यों करते हो। माया तो वापस लाएगी, लेकिन आप स्वीकार नहीं करो, है ना। कोई भी कुछ देता है जबरदस्ती तो क्या आप ले लेंगे। जो चीज हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं पसंद, तो क्या ले लेंगे। तो बाबा कहते नहीं लेंगे ना। तो ऐसे माया तो बाबा कहते वो तो आएगी, वापस लाएगी जो आपको नहीं पसंद। तो क्या आप स्वीकार करेंगे। नहीं करो। ऐसी हिम्मत है, सोच कर कहो ना। बाबा ने कहा सोच कर कहो, तो अभी सभी सोच कर बताएंगे। है हिम्मत, बाबा को गिफ्ट दे दी और अब लेना नहीं है, स्वीकार करना नहीं है। बताएंगे सभी हाथ उठाकर, ऐसी हिम्मत है। तो बाबा कहते सोच कर कहो। फिर वहां जाकर नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया। ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद, है ना। हिम्मते बच्चे मददे खुदा। तो बाबा कहते हैं हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 गुना मदद बाप की। तो बाबा कहते हैं आपकी हिम्मत और बाप की मदद। तो हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है या नहीं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है और मिलनी ही है, गारंटी है ना। कितनी गारंटी, भगवान इतनी गारंटी करता है, हम क्यों नहीं कर सकते ना। हमको भी करना चाहिए। बाबा से जो भी प्रतिज्ञा करते हैं या प्रॉमिसेस करते हैं, वो पूरा करने के लिए बाबा को ऐसे गारंटी करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं हिम्मत आपकी, मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ। चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है। हिम्मत वाले तो हो, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती तो बाप के बनते नहीं। बन गए, इससे सिद्ध होता है कि हिम्मत है ना। अगर हिम्मत ही नहीं होती तो बाबा के कैसे बनते। बाबा का बनने के लिए और यहाँ तक हम सभी पहुंचे हैं, तो सबके अपने अपने अनुभव है कितनी हिम्मत के कदम बढ़ाए, है ना। तो कितनी हिम्मत अभी तक की। बाबा के बने तब तो क्यों, क्योंकि हिम्मत थी। तो बन गए तो सिद्ध होता है कि हिम्मत है ना। तो बाबा कहते हैं इससे सिद्ध होता है कि आप में हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो ना। इतने हिम्मत वाले हम बाबा के बच्चे हैं, इतनी हिम्मत अभी तक की है, फिर अब क्यों भूल जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं छोटी सी बात भूल जाते हो, समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हो, है ना। कि मुझे हिम्मत रखनी है। इतना आगे बढ़े, इतना सब कुछ त्याग किया और इतना सहन किया, फिर भी
माना हिम्मत है तब तो बाबा ने कहा बस अब क्या हो गया, छोटी सी बात कोई आई तो समय पर फिर वो थोड़ा सा हिम्मत भूल जाते हो, याद करो कि हम ही वो हिम्मतवान बाबा के बच्चे हैं। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। इसको सभी अंडरलाइन करेंगे और बहुत अच्छी रीति समझेंगे इस पॉइंट को। समय पर शक्तियां समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, है ना। तो जितनी भी सब शक्तियां हैं वो हमें पता होना चाहिए कि कब कौन से समय पर हम वो शक्ति, कोई वो पर्टिकुलर शक्ति हमको यूज करनी है, तब कहेंगे ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। इतना ऊंचा ज्ञान और इतने ज्ञानी तू आत्मा, इतने बाबा के बच्चे जो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री। तो फिर हम क्यों परिस्थिति में भूल जाते हैं कि हम कौन है, और फिर वो परिस्थिति प्रमाण वो शक्तियों का यूज क्यों नहीं कर पाते, है ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा वह जो समय पर सब शक्तियां समय प्रमाण उसको यूज करे। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है, पता है किस बात की? बोलो। बहुतों ने सुनाया, सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है। आप बहुत गुह्य सुना रहे हो, नॉलेजफुल हो गए हो ना। माना बाबा ने जो पूछा कि बाबा को किस बात की खुशी है, तो बच्चों ने भी कई बातें बताई। उसमें भी बाबा कहते हैं बहुत गुह्य गुह्य पॉइंट्स बच्चों ने सुनाई। तो बाबा भी खुश हो गए कि बच्चे कितने नॉलेजफुल हो गए हैं। पर बाबा की बात तो कुछ और ही है। बाबा कहते हैं बाप का संकल्प कुछ और है। बाप दादा खुश हो रहे थे कि कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है कि हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियां आई हैं। बाप दादा ने सोचा जब इतने 108 में आएंगे तो 108 की माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। तो 5, 6, 7, 8 लड़ियों की माला बनाए ना। जिन्होंने संकल्प किया है, लक्ष्य रखा है, बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प को बीच बीच में दृढ़ करते रहना, है ना। बार बार जो इतने ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प हम करते हैं, उसको बार बार बीच में फिर से रिमाइंड करना होता है, तो वो दृढ़ होता जाता है। नहीं तो कई बार भूल जाते हैं और संकल्प भी ढीला हो जाता है। तो बाबा ने कहा ये जो संकल्प किया है इसको बीच बीच में जरूर दृढ़ करना, याद करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहेंगे माया आ गई अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं पता नहीं, नहीं करना। पता कर लिया आना ही है, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय अटल है, अखंड है ना। तो कौन कौन आना चाहते हैं 108 की माला में? हाथ उठाकर बताएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा इतने बच्चे हैं तो बाबा भी क्या इतनी लड़ियां बनाएंगे। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, कोई भी बात आए, ये दृढ़ता से जो संकल्प किया है, बाबा को चिट्ठी लिखी है, इसको कम नहीं होने देना। 108 में आना है, ये संकल्प को पक्का रखना कि हाँ मुझे आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे आना है। तो ये निश्चय अटल है, अखंड है ना। है सभी का जिन्होंने संकल्प लिया उनको ये सदा याद रखना है, निश्चय है, अटल है, अखंड है कि मुझ आत्मा को 108 में आना ही है। ऐसा अटल अखंड निश्चय है तो माया को हिलाने के लिए भेजे नहीं, डरते हो? बाबा प्रश्न पूछते हैं, भेजे नहीं भेजे, डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती है, यहाँ खुला हुआ है, यहाँ खुला हुआ है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों हो? माया कुछ नहीं है, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगा। आ नहीं सकती, आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती, क्या करें?
तो माया का दरवाजा खोला, आह्वान किया। तो अच्छी बात है कि बहुत बच्चों ने 108 में आने की प्रॉमिस किया है ना? बाबा प्रश्न पूछते हैं फिर से, किया है ना सभी ने? जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वह लंबा हाथ उठाओ। अच्छी तरह से ड्रिल करो ना, ये ड्रिल बहुत अच्छी तरह से करनी है कि हमको आना ही है, निश्चय है, अटल है, अखंड है। ये ठप्पा बार बार, ये दृढ़ता का ठप्पा बार बार लगाना है। बाबा ने कहा फिर माया आए तो घबराना नहीं, माया आ ही नहीं सकती, है ना? दृढ़ता से घबराना नहीं है। बाबा कहते माया आपसे घबराती है, आप माया से घबराते हो। फिर वो कहीं ना कहीं दरवाजा खुला रहता है तो माया आ जाती है। तो ये माया का दरवाजा बंद करना है। वो कैसे? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, माया आ ही नहीं सकती, है ना? तो ऐसे अच्छी तरह से बाबा कहते ड्रिल करो, बहुत अच्छा, मुबारक हो। यह नहीं सोचो कि 108 में कितने आएंगे, हम कहाँ आएंगे, यह नहीं सोचो। पहले गिनती करने लग जाते हैं, दादी आएंगी, दीदी आएंगी, फिर दादे भी आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे। हमारा नंबर आएगा या नहीं पता नहीं। बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसीलिए आप यह चिंता नहीं करो, है ना? इस पॉइंट को सभी अंडरलाइन करेंगे। ऐसे सोचते हैं कि 108 में तो दीदियां आ गई, दादियां आ गई, दादे आ गए, एडवांस पार्टी आ गई, अब हम कहाँ आएंगे? 108 में कौन आ सकता है ना? तो बाबा कहते हैं आप बनो ही बनो। वो तो सभी ने बाबा का महावाक्य सुना होगा, आप बस बनो ही बनो ना। बाबा कहते हैं बाबा बाप दादा लड़े लगा देंगे, 8-10 लड़ों की माला बना देंगे ना। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कितना मीठा पॉइंट है। इसको अंडरलाइन करना और इसको आज सारा दिन रिपीट करना कि मैं 108 में आने वाली आत्मा हूँ। फिर कौन आएंगे ये नहीं सोचना। बाबा ने कहा बाप दादा 8-10 लड़ों की माला बना देंगे, इसीलिए आप यह चिंता नहीं करो। आप बस संकल्प करो दृढ़ता से कि मैं 108 में आने वाली आत्मा हूँ। औरों को नहीं देखो, आपको नंबर मिल ही जाना है, यह बाप की गारंटी है। आप किनारा नहीं करना, है ना? तो हमें अपने संकल्पों से किनारा नहीं करना है कि कैसे आएंगे, हम आएंगे नहीं आएंगे, इतने सब आ गए, हम कैसे आ सकते? नहीं, बाबा कहते हैं आप किनारा नहीं करना। माला के बीच में धागा खाली नहीं करना। एक दाना बीच से टूट जाए, निकल जाए तो माला अच्छी नहीं लगेगी। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है आप जरूर आएंगे, है ना? इस पॉइंट को नोट करेंगे और आज सारा दिन रिपीट करेंगे। इतनी पावरफुल पॉइंट है बाबा की। बाबा ने कहा आप चिंता नहीं करना, है ना? आएंगे नहीं आएंगे बिल्कुल नहीं सोचना। इसमें से बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए मन का, दाना बीच में से टूटना नहीं चाहिए। सिर्फ यह नहीं करना, बाकी बाबा की गारंटी है आप जरूर आएंगे, है ना? बाबा गारंटी कर रहा है, भगवान। तो हम क्यों संकल्प नहीं कर सकते, है ना? तो जिन्होंने अभी संकल्प नहीं किया वो फिर से संकल्प लें, है ना? चांस है, बाबा गारंटी कर रहा है, तो हमें अपने संकल्पों को छोटा नहीं रखना है। आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं। तो और जो भी हो वह माला में आ जाओ। 108 की माला में सबको वेलकम है। यह तो भक्ति मार्ग वालों ने 108 की माला बना ली है। बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकता है। सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेना, गिफ्ट को नहीं छोड़ना। हाँ, गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ेगा, है ना? तो गिफ्ट क्या लिया आज बाबा ने? छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी नहीं है, क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा। तो क्या देखा? अगर कोई भी बच्चे
थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें मुख्य है। वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। वह 3 बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, है ना? तो सभी इस पर अटेंशन देंगे। बाबा ने बताया कौन सी 3 बातें हैं जो अचल से हलचल में ले आती है? अशुभ व व्यर्थ सोचना। अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना, सोचना, बोलना और करना, इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है। अभी विकर्म कम होते हैं, व्यर्थ ज्यादा होते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता, फिर बोल में आता, फिर कर्म में आता, और रिजल्ट में देखा तो किसी का बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है ना। ये सभी अटेंशन देंगे अपने ऊपर कि कितना हम व्यर्थ और अशुभ संकल्प, कर्म, बोल इसमें रहते हैं। इन तीनों ही बात से बाबा ने कहा क्या हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। तो व्यर्थ, इस पर फुल स्टॉप लगाना है, बहुत अटेंशन देना है। बाबा ने कहा कि इसमें भी बाबा ने क्या देखा, कर्म में और बोल में उतना नहीं आता, फिर भी संकल्प में बहुत है वेस्ट। अब हम सभी अपनी चेकिंग करें, डीप चेकिंग करें। उसमें भी अभी अभी हम सभी ने दृढ़ संकल्प किया 108 में आना है, तो 108 में आने वाली आत्मा के कैसे संकल्प होंगे? तो बाबा ने कहा देखो, है ना, इसमें संकल्प में ज्यादा आता है। जो समय बनाने का है वह सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज यह 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेने चाहते हैं। तैयार है? तैयार है सभी? जिन्होंने दे दी वह हाथ उठाओ। हाथ का वीडियो अच्छी तरह से एक एक साइड का निकालो। बड़ा हाथ उठाओ। ड्रिल नहीं करते हो इसीलिए मोटे हो जाते हो, है ना। बुद्धि से ड्रिल नहीं करते, बार बार अशरीरी होने का अभ्यास ना। तो ये बार बार ड्रिल बाबा कहते हैं करना चाहिए, बार बार अपने संकल्पों को रिपीट करना चाहिए। दृढ़ता से क्या संकल्प किए? अच्छा सभी ने यह दे दिया, वापस नहीं लेना। यह नहीं कहना कि मुख से निकल गया, क्या करें? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते कि बाप दादा साकार में जाकर इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकारी निराकारी है। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। तो कितना प्यार है बाबा को। बाबा को कभी कभी यह भी संकल्प आता जब कि जाकर बच्चों को बोल दें साकार में, पर बाबा निराकारी है। तो बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करें नहीं सोचो ना। मेहनत खत्म करो, करें नहीं सोचो, ऐसा नहीं। सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आपे ही छूट जाएगी। छोड़ने की कोशिश नहीं करो, बैठने की, झूलने की कोशिश करो ना। तो बाबा के मोहब्बत में बैठ जाओ, उस झूले में झूलते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। शिव जयंती अर्थात बच्चों की मेहनत समाप्त की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है। पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं, जो बाप को भी पता नहीं पड़ता। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, माया में नहीं। माया भी झुलाती है। अमृत वेले देखो, माया ऐसी झुलाती है जो सूक्ष्म वतन में आने के बजाय, निराकारी दुनिया में आने के बजाय निंद्रा लोक में चले जाते हैं, है ना। अमृत वेला झूलते हैं ऐसा झूला, तो बाबा कहते हैं फिर कहाँ निंद्रा लोक में चले जाते हैं। कहते हैं योग डबल लाइट बनाता है, लेकिन माथा भारी हो जाता है। तो माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना।
आधा कल तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला? मिला कुछ? थक गए ना, अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे ना। तो बाबा कहते हैं चाहे जिस झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो, कितने झूले हैं अनगिनत, है ना। तो कितना अनुभूति कर सकते हैं हम अपने जीवन में, परंतु कहाँ हम उसमें कमी है, इसको चेक करना है ना। तो इतने झूले हैं अनगिनत, तो झूले से उतरो नहीं। जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे का पाँव मिट्टी में नहीं पड़े, या गोदी में हो या झूले में हो या गलीचों में हो, कारपेट पर, तो मिट्टी में पाँव नहीं जाए, ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है? परमात्मा लाडले बच्चे अगर देह भान में आते हैं, तो देह क्या है? क्या है देह? मिट्टी है ना। तो बाबा कहते हैं देह क्या है? मिट्टी है ना। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी। मिट्टी में मिल जाएंगी। तो यह मिट्टी है ना, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है, कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी हैं, है ना। तो अच्छी लगती है मिट्टी, क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं देह को क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं ना। तो मिट्टी अच्छी लगती है, कई तो बाबा कहते हैं मिट्टी खाते भी हैं बच्चे। तो मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है। लेकिन आप नहीं खाना, पाँव भी नहीं रखो। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देह भान नहीं आवे। सोचो, याद रखो कि हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं। सतयुग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, देवताओं की गोद में होंगे, देवताओं के लाडले होंगे, परंतु परमात्मा प्यार ये एक जन्म मिलता है, उतना प्राप्ति हमको करनी है। भगवान मिला और फिर ये सभी प्राप्ति नहीं की तो क्या किया ना, वंचित रह जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये अभी एक जन्म है जिसमें परमात्मा लाडले बने हो, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। लेकिन इस समय परमात्मा बाप के लाडले हो, तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद। तो बाबा कितना बच्चों से प्यार करते हैं, और हम बच्चों से जो बाबा ने गिफ्ट मांगी सभी ने दिया, है ना। सबको देना है। बाबा ने कहा 108 में आने का ये दृढ़ संकल्प करना है, और यही हमेशा संकल्प करना है, हमें आना ही है। ये निश्चय है, अचल है, अखंड है ना। और 3 मुख्य बातें बाबा ने कहा, संकल्प, बोल और कर्म में अशुद्ध और व्यर्थ ये नहीं आना है। ये बाबा को हमें गिफ्ट दे देनी है। तो सभी से बाबा ने गिफ्ट मांगी, सभी ने दी, सभी को देना है ना। उसके लिए बाबा थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद। अच्छा, हम सभी स्वमान लेंगे बाबा से, और बाबा को याद प्यार। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुणा तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो वह भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले, बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा। तो आज क्या हम सभी ने प्रतिज्ञा की, वो तो सभी को पता है। आज बाबा ने आपे ही गिफ्ट मांगी है ना। बाबा ने कहा ऐसे नहीं, आज तो बाबा नहीं छोड़ेंगे, आज तो बाबा गिफ्ट लेकर ही रहेंगे, है ना। तो बाबा को ये गिफ्ट दी, तो आज सभी नोट करेंगे बाबा ने कितने दृढ़ता से हम बच्चों को संकल्प कराए कि बाबा गारंटी करता है ना। तो संकल्प देना है और 108 में आने का ये दृढ़ता से संकल्प करना है सभी को। जिन्होंने नहीं किया, बाबा ने बाद में कहा उनको भी करना है, क्योंकि बाबा की गारंटी है कि बाबा मालाओं में लड़े लगा देंगे, परंतु आप बनो ही बनो, है ना। तो ऐसे बाबा को फिर सभी बच्चों ने गिफ्ट दिया और हमें देना ही देना है, अब वापस नहीं लेना है। तो उसकी बाबा ने हम बच्चों को थैंक्स दी, है ना। कितना बाबा प्यार करते हैं हम बच्चों को। तो ऐसे बाबा को गिफ्ट देना है और प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बिना मेहनत ना, तीनों ही संबंध, ये केवल संगम पर ये तीनों ही संबंध हम भगवान के साथ निभाते। सर्व संबंध पर विशेष ये तीन, दाता, विधाता और वरदाता। तो इन संबंधों से बाबा कहते हैं इतने संपन्न बन जाते हो जो मेहनत की आवश्यकता है ही नहीं। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा रहेगा। और सदगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, है ना। दाता, विधाता, वरदाता, बाबा बाबा तीनों ही मुख्य संबंधों से, ये तीन मुख्य संबंध है बाप, सदगुरु और शिक्षक के रूप में, दाता, विधाता और वरदाता। तो ये तीनों ही संबंधों से संपन्न रहना है, बहुत अनुभवी बनना है इन संबंधों का। और जैसे हर समय ये नशा रहेगा कि मैं अधिकारी हूँ और गॉडली स्टूडेंट हूँ और सदगुरु के वरदानों से चल रहे हैं, तो कभी भी बाबा कहते हैं मेहनत का अनुभव नहीं होगा, सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे। स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है ना। तो बुद्धि बहुत हल्की ना, नो वेस्ट थॉट, नो नेगेटिव थॉट। आज बाबा ने कहा ना, वेस्ट अशुद्ध, व्यर्थ और अशुभ। तो बुद्धि हल्की रहती और महीनता ही, महीन बुद्धि ना, बहुत माइन्यूट। तो उससे बाबा कहते वही सबसे सुंदर पर्सनालिटी है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही सारा दिन मुरली का मनन चिंतन करेंगे, परिवर्तन करेंगे। विशेष बाबा ने जो प्रतिज्ञा करवाई, जो बाबा ने प्रॉमिस किया और इतने श्रेष्ठ संकल्प दिए, तो इसी शुद्ध संकल्पों में रहेंगे और व्यर्थ को समाप्त करेंगे। ऐसे बैठेंगे बाबा की याद में 2 मिनट। ओम शांति।